हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज फिर से एक नए क्वेश्चन में जो क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का है उसका चैप्टर नंबर 3 आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इसका प्रश्नावली हम लोग 3.2 करेंगे और 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है ये भी बन चुका है और इसका दूसरा क्वेश्चन है ये दोनों बन चुका है और इस दोनों क्वेश्चन का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से वो वीडियो को देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके भी इस वीडियो को बारी बारी से आप देख सकते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। प्रश्न हम लोग 3 करेंगे। प्रश्न 3 जो है वो कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि संगत है या असंगत है। तो आप जानते हैं पहले से कि जिस समीकरण का अगर हल निकलता है तो उसे हम संगत कहते हैं, जिसका हल नहीं निकलता है उसे हम असंगत करते हैं। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या किया है, तो दो समीकरण दिए हुए हैं 3x + 2y = 5। ये समीकरण मेरा फर्स्ट है। समीकरण सेकेंड है 2x - 3y = 7। ये समीकरण मेरा क्या है, 2 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है और हमें पता करना है ये संगत है या असंगत है। तो आपको ये जानकारी होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं इसके व्यापक रूप के बारे में आपको पता होगा। इसके जो व्यापक रूप होते हैं क्या होते हैं, A1x + B1y + C1 = 0। ये समीकरण क्या होता है, 1 होता है। और A2x + B2y + C2 = 0। ये समीकरण क्या होता है, 2 होता है। तो आप देखें कि A, B और C ये तीनों जो होता है यह समीकरण के बाएं साइड में होता है, लेकिन आपका जो समीकरण दिया हुआ है ये C जो है दोनों C1 और C2 यह कहाँ दिया हुआ है, दाहिने साइड दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करके हम लोग को क्या करना होगा, इसको बाएं साइड लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को व्यवस्थित करने पर ठीक है, हम लोग इसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 उठाते हैं 3x + 2y और इसको जब हम बाएं तरफ लाएंगे 5 को तो ये माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है, = क्या हो जाएगा, 0। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण सेकंड को भी हम लोग करेंगे 2x - 3y और जब 7 को हम बाएं तरफ लाएंगे बॉर्डर क्रॉस हुआ तो सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, = क्या होगा, 0। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरा व्यवस्थित हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सभी को हम लोग समीकरण से क्या करेंगे, बारी बारी से खोज लेंगे। A1 कितना है मेरा, 3 है। A2 कितना है, 2 है। B1 कितना है, 2 है। B2 कितना है, -3 है। और C1 कितना है, -5 है। और C2 कितना है, -7 है। चलिए हमने खोज लिया। अब क्या करना है, तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 में हमें बैठा के चेक करना है कि संगत होगा कि असंगत होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बैठा के देख लेते हैं। A1 क्या है, 3, A2 कितना है, बट्टा में 2 हो गया। B1 कितना है, 2 और B2 कितना है, -3। C1 कितना है, -5 और C2 कितना है, -7, ठीक है। हमने इसको क्या किया, नोट कर दिया। अब क्या करना है, तो हमें तुलना करना है इस तीनों में। तो तुलना करने के लिए पहले सरलतम रूप में कर लीजिए। तो सरलतम रूप में तो है ही ये 3/2 कटेगा ही नहीं, 2/3 कटेगा ही नहीं, 5/7 कटेगा ही नहीं। सिर्फ हम कर सकते हैं इसको माइनस से माइनस को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आ गया आपको, 3/2 2/-3 और ये आ गया 5/7। अब इस तीनों में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। तो 3/2 और 2/-3 ये बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है, आप भी जानते हैं। और ये भी बराबर नहीं है, 5/7 भी इसके बराबर नहीं है। तो हमें क्या मिला, हमको जब ये पहला वाला अगर मिल जाए A1/A2 ≠ B1/B2, अगर ये दोनों अगर मिल जाए और बराबर नहीं है तो हमको इसको चेक ही नहीं करना है। C1/C2 को हमें चेक नहीं करना है। हमें याद रखना है कि जब पहला दोनों अगर नहीं मिले तो हमको C1 और C2 को चेक
नहीं करना है। और जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग जानते हैं कि यह क्या होता है, तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। क्या कौन रेखा होता है? प्रतिच्छेदी रेखा होता है, ठीक है। और प्रतिच्छेदी रेखा के कितने हल होते हैं? तो एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? एक हल। और इसे हम लोग अद्वितीय हल के नाम से भी जानते हैं। अद्वितीय हल के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और जब हल होता है, किसे हम पहले ही बताए हैं कि जब हल निकलता है किसी भी समीकरण का, तो आप क्या कहते हैं उसको कि ये क्या है? तो संगत है। क्या है? ये संगत है। तो आपका आंसर क्या होगा? संगत होगा। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अगर आपका इसको विस्तृत में आप जानना चाहते हैं तो ये जितने भी फार्मूला है ये व्यापक रूप दिए हुए हैं, या कैसे A1 A2 कैसे खोजते हैं हम, इस पे सारे पे वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके उसको भी आप देख सकते हैं, या आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, हम उसमें भी आपको इसका लिंक दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा का हम लोग क्या करते हैं? दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है? चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन मेरा समीकरण दिया हुआ है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 समीकरण फर्स्ट है। दूसरा समीकरण क्या है? 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, ठीक है। ये समीकरण क्या है? 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें दे दिया हुआ है। और सेम सिचुएशन है जैसा यहाँ था, 2 एक तरफ और तीसरा जो C था वह दाहिने तरफ था। इसमें भी वही बात है, AB एक तरफ है और C क्या है? दाहिने तरफ है। हमको क्या करना होगा? व्यवस्थित करना होगा। फिर से हम ये व्यापक रूप नहीं लिखते हैं, सीधे लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को व्यवस्थित करने पर, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं इसको। अब क्या करेंगे? 2x माइनस 3y, और जब 8 को हम बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। समीकरण क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? 4x माइनस 6y, और 9 को जब बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या हो गया? निकल के आ गया। अब हम लोग को क्या करना होगा? तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 समीकरण में से खोज के हम लोग को लिख लेना होगा। सबसे पहले A1 कितना है मेरा? 2, B2 कितना है? A1 कितना है? 2, B1 कितना है? माइनस में 3, C1 कितना है? माइनस में 8। और माइनस वाला को माइनस लिखना है, प्लस वाला तो ऑटोमेटिक प्लस है, छुपा हुआ होता है, लेकिन माइनस वाला क्या है? उसको लिख लेना है। A2 कितना है? 4, B2 कितना है? माइनस में 6, और C2 कितना है? माइनस में 9, ठीक है। अब क्या करना है हमें? A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 में हमें बैठा के चेक करना है कि संगत है या असंगत है। बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं हम लोग। A1 कितना है? 2, A2 कितना है? 4 बट्टा में 4 हो गया। B1 कितना है? माइनस में 3, B2 कितना है? माइनस में 6, और क्या है? C1 कितना है? माइनस में 8, और C2 कितना है? माइनस में 9 है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं? सरलतम रूप में लाते हैं। तो सरलतम रूप में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। 2 एक 2, 2 दूना 4, 3 एक 3, 3 दूना 6, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। और 8 और 9 तो कटेगा नहीं, और इसे सीधे माइनस से माइनस को हम लोग काट लेंगे। अब क्या आया हमको? 1/2, ये भी क्या आ गया? 1/2, और ये क्या आ गया? 8/9। अब इस तीनों को हम क्या करेंगे? तुलना, कि कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। तो आप देख रहे हैं 1/2 और 1/2 ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। लेकिन 1/2 और 8/9 ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हम जान गए हैं कि यहाँ पर क्या आया? A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 का। और जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम जान लेते हैं कि यह कैसा रेखा होगा? तो समांतर रेखा होगा। कैसा रेखा होगा? समानांतर रेखा होगा। और समानांतर रेखा के कितने हल होते हैं? तो कोई हल नहीं होते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। और जब हल नहीं होगा, पहले ही बताएं कि हल होता है तो क्या होगा? संगत। और जब हल नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा? असंगत। क्या हो जाएगा? ये असंगत हो जाएगा। समझ गए? ये संगत हुआ, ये असंगत हुआ। आपको यही पूछ रहा है कि संगत है या असंगत। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पर बैठा लेंगे कि 2/4 है, 3 दूना 6, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या हो गया? 1/2 1/2 हो गया। और ये हो गया 8 और 9, तो ये बराबर नहीं है। तो हम लोग ऐसे कर लेंगे कि ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो हमें दिमाग में रहेगा कि ऐसा तो क्या होता है? समानांतर रेखा होता है, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव को हम लोग आसानी से बना लेंगे।
ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्या, तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ा सा है अलग, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, ये समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है। और समीकरण सेकंड जो है 9x प्लस 10 माइनस 10y और क्या दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है 14, ठीक है। ये समीकरण मेरा क्या है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अभी तो आपने देखा था ये सीधा सीधा संख्या में समीकरण दिया था, यहाँ पे समीकरण क्या दे दिया, तो बट्टा में दे दिया। तो बट्टा में दे दिया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 को व्यवस्थित कर लेते हैं। समीकरण 1 से क्या करते हैं, इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। क्या होगा, 3/2x प्लस 5/3y बराबर क्या है, 7 है। इसको व्यवस्थित करने के लिए आप जानते हैं, आपने बट्टा पड़का या भिन्न जोड़ आपने किया होगा, ये भिन्न है बट्टा है, तो हम लोग क्या करेंगे, भिन्न जोड़ करेंगे। तो 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो कटेगा ही नहीं, तो 2 को 3 से गुना करके हम लोग क्या करते हैं, 6 लिख लेते हैं। इसका लघुत्तम क्या होगा, 6। और जब हम 2 से क्या करेंगे, 6 को भाग देंगे तो 3 मरतबे कटेगा, और ऊपर में क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और x से गुना करेंगे तो x आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। फिर 3 से 6 को काटेंगे, क्या मरतबे कटेगा, 2 मरतबे, और ऊपर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, और y से गुना करेंगे तो y आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। और इधर बट्टा है तो हम इधर भी बट्टा 1 डाल के कर सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग देने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम संख्या आ जाता है। लेकिन हम इसको इसलिए बट्टा किए कि दोनों तरफ अगर बट्टा होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी ऊपर का नीचे से गुना और नीचे का ऊपर से गुना हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले को अगर आप नीचे से 1 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करने पर वही संख्या हो जाएगा 9x प्लस 10y, और जब इसको नीचे से ऊपर करेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और हमें तीनों कहाँ चाहिए, तो बाएं तरफ चाहिए, ABC तीनों बाएं तरफ होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस 10y, और जब 42 को आप बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आपका समीकरण 1 अब व्यवस्थित हो गया, ठीक है। और समीकरण 2 जो है ये तो पहले से व्यवस्थित है, क्या है आपका, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 10y, और इसको जब आप बाएं तरफ लाएंगे 14 को तो माइनस में क्या हो जाएगा, 14 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब आपको करना होगा कि A1 B1 C1 A2 B2 और C2 को इसमें से खोजना होगा, ठीक है। आसान है, थोड़ा सा था इसमें, आप इसको ध्यानपूर्वक देख लेंगे, वीडियो को अगर धीरे करके थोड़ा सा रोक के देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। A1 कितना है, 9, A2 कितना है, 9, B1 कितना है, 10, B2 कितना है, माइनस में 10, C1 कितना है, माइनस में 42, और C2 कितना है, माइनस में 14, ठीक है। अब हम लोग बैठाते हैं A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 पे हम लोग इसको बैठा कर चेक कर लेते हैं संगत है या असंगत है। A1 कितना है, 9 बट्टा में क्या, फिर 9, ये A2 B1 कितना है, 10, और ये कितना है, माइनस में 10, ठीक है। C1 कितना है, माइनस में 42, और C2 कितना है, माइनस में 14, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको सरलतम रूप करते हैं। तो सरलतम रूप करने के लिए हमको काटना पड़ेगा, ऊपर नीचे काटिए, 9 का 9, 9 का 9, 1/1। अगर इसको आप काटेंगे तो 10 का 10, 10 का 10, ये भी कट गया। लेकिन इसमें क्या हो गया, आपको एक चीज़ हो गया, आपको क्या आ गया, तो माइनस आ गया, माइनस 10 आ गया ना, माइनस 10 आ गया, माइनस 10 आ गया, माइनस में 10 आ गया, ठीक है, माइनस में 10 आ गया, ओह शिट, माइनस में 10 आ गया। तो चलिए आप क्या करते हैं, हम ये क्या आ जाएगा, 1/1 आ गया, ये क्या आ गया, 1/1 तो आया, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, और ये अगर माइनस से माइनस को कैंसिल कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 14 का 14 तिया 42, या 3 बट्टा क्या आ जाएगा, 1। अब अगर आप इसको तुलना करें तो तुलना कीजिए तो ये बराबर ही नहीं है। देखिए 1/1 और 1/1 तो है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो क्या है, बराबर नहीं है। तीसरा को हमको चेक ही नहीं करना है, याद रखिए पूरा एकदम अच्छे से, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, बस इतना ही लिखना है। और जब ये दोनों ये सिचुएशन आ जाए तो ये रेखा क्या होती है, तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, और प्रतिच्छेदी रेखा जब होगी तो हल कितने होंगे, 1 हल होंगे, और जब हल होंगे तो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। तो यही हमको संगत खोजना था, ये तीसरा का आंसर क्या होगा, संगत होगा। और तीसरा भी हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। इस तरीके हमने तीसरा क्वेश्चन का पहला, दूसरा और तीसरा कंप्लीट कर लिया है। और अगला जो है हम लोग बाद में अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। जब तक आप इसको क्या कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, या आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। हर चैप्टर का, हर क्वेश्चन का पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, किसी भी सवाल जवाब के लिए हम वहाँ भी उपलब्ध रहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर से कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए, ताकि हम कभी भी वीडियो बनावे तो आपको सबसे पहले आपको मिलता रहे। और इसी तरीके हम मैथ्स के हर चैप्टर को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा के आपको समझा के हर वीडियो को लाएंगे। और आपको जो है क्लास 10th का जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें आपको सहूलियत होगी एग्ज़ाम देने में। आपको हम चाहेंगे कि आपको अधिक से अधिक नंबर आवे मैथमेटिक्स में, और हम ये मेरा कोशिश रहेगा। इसी तरीके प्यार से देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।